अणुओं में उनके परमाणुओं द्वारा लगे आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं या रासायनिक आबंध कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। तो समझिएगा बॉन्डिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन two atoms are known as chemical bonding, दो एटम के बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयर करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो बॉन्ड बनता है, उसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समझिएगा अच्छा से। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समझिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो आप KLMN पर भी बना सकते हैं या 1s2 2s2 करके भी बना सकते हैं। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8, तो 8 और 2, ध्यान दीजिएगा, 8 और 2 10, कितना चाहिए, 15। तो इसमें क्या होगा, M में 5 होगा, यानी कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, जैसे फास्फोरस का 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ध्यान दीजिएगा, 6 2 8 2 10 2 12 3 15। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही होगा, जब 3 3 सेम डिजिट हो तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसको अरेंज कैसे करेंगे। तो आपको पहले से पता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल हम इसी में बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैलेंस सेल सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा, तो ध्यान देना है KLM। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिट कौन सा होगा, M ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, M जो है सबसे बाहरी ऑर्बिट है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, वैलेंस सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वैलेंस सेल कहेंगे। कोई दिक्कत। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, और सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, K में कितना अरेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, K में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, और L में 8 इलेक्ट्रॉन। तो K ये यहाँ पे है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। L में कितना इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन। M में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। M यहाँ है 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत। तो M में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो M जो है इसका क्या कहलाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी
इसका फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसको वैलेंस सेल कहेंगे, और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 2 यहाँ है, यानी कि 3 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। वैलेंसी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा न हो, जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑड में हो, ऑड वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इसका वैलेंसी कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए, हम लोग वैलेंसी भी देख लिए, हम लोग वैलेंस सेल भी देख लिए। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सीखेंगे। अरेंज करना सीखेंगे तो ये लेविस और कॉसेल, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1916 में 1916 में इसके बारे में बताया। तो इलेक्ट्रॉन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है एटम पे, उसी को हम क्या कहेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नाम से ही लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर डॉट होना चाहिए इसमें। तो लेविस बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन अरेंज किया जाता है, वही इलेक्ट्रॉन एटम पे सजाया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लेविस डॉट सिंबल कहेंगे। इसको भी समझ लीजिएगा। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लीजिएगा अच्छा से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किस में अरेंज करते हैं, एटम में। इसी को हम क्या कहेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे समझिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20। कोई दिक्कत इसमें, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो अब इसका कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ये डॉट कहलाता है। तो ये लेविस डॉट सिंबल हो गया। क्या कहेंगे इसको, लेविस डॉट सिंबल। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ध्यान दीजिएगा, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। समझिएगा, इस पर अगर कहा जाए अरेंज करने के लिए, तो आप इसी तरह पहले क्या निकालना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, 1s2 2s2 2p6 करके। फिर इसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो डॉट के फॉर्म में जो अरेंज करना है इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम लोग आगे देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में अब लेविस डॉट सिंबल देखेंगे। तो लेविस डॉट सिंबल में आपको 2 चीज़ आना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम का, दूसरा नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तब जाकर के लेविस डॉट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एलिमेंट में कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, हम लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद लेविस, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले लिथियम है, लिथियम का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके एलिमेंट पर भी निकाल सकते हैं या 1s2 2s2 पर भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिथियम है तो लिथियम का क्या होगा 1s2 2s1। ध्यान दीजिएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ध्यान दीजिएगा, लिथियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, 2 3 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते थे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और लेविस डॉट सिंबल, लिथियम, तो लिथियम पर कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 डॉट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही अरेंज कर देना है, डॉट उतना ही शो कर देना है किसी भी एलिमेंट पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा लेविट डॉट सिंबल हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखेंगे बेरिलियम का। ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम है तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोरन का इसी तरह 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट में सेम 2 और 2 सेम डिजिट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 + 1 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। बोरन का 3, यानी कि बोरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद कार्बन, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2p है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। कितना कार्बन पर अरेंज होगा 1 2 3 4। यही इसका क्या कहलाएगा लेविस डॉट सिंबल कहलाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, इसका कितना हो जाएगा 3 और 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, यानी कि नाइट्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। इसी तरह फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 + 2 7। तो फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह एक नियॉन का बच गया 1s2 2s2 2p6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी कि नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितना अरेंज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत इसमें। यानी कि ये इससे क्या समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक कभी नहीं होगा। यानी कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है कि यह एटम जो है स्टेबल हो गया, यह एटम स्टेबल है, ये किसी से न इलेक्ट्रॉन ले सकता है न किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 8 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिएगा नियॉन है, नियॉन है यहाँ पर, तो नियॉन है तो ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, ग्रुप 18 एलिमेंट है। तो ग्रुप 18 एलिमेंट जो होता है
आपको पता है कि इसी को हम नोबेल गैस भी कहते हैं। ग्रुप 18 को क्या कहेंगे? इसको नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। ये समझ में आ गया होगा। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नोबेल गैस का जो है ग्रुप 18 में है 8, यानी कि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें न इलेक्ट्रॉन कम है न ज़्यादा है। 8 इलेक्ट्रॉन आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके लिए ऑक्टेट रूल का यूज किया जाता है। तो ऑक्टेट रूल भी बताएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।